नमस्कार। आज हम बुद्ध की एक शिक्षा पर बात करेंगे जो उद्दान पिटक के मेघीय सूक्त से आती है। जी, ये कहानी मेघे नाम के एक भिक्षु की है। हाँ, जो गंगा किनारे बुद्ध के साथ थे, उन्हें लगा कि वो शांत किनारा ध्यान के लिए बढ़िया है। बिल्कुल। तो उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या वो अकेले जाकर वहां ध्यान कर सकते हैं। और बुद्ध का जवाब वो नहीं था जिसकी मेघियों को उम्मीद थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने समझाया कि देखो मेघे, सिर्फ अच्छी शांत जगह मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि मन को साधने के लिए, ध्यान को गहरा करने के लिए 5 और चीजें चाहिए। 5 आधार, जिनके बिना एकांत भी शायद उतना काम ना आए। तो ये सिर्फ जगह की बात नहीं है, ये उससे कहीं गहरी बात हुई। तो कौन से हैं ये 5 आधार और बुद्ध ने इन्हें इतना जरूरी क्यों बताया? हाँ, ये वो चीजें हैं जो साधना को सींचती हैं, उसे मजबूत करती हैं। अच्छा। पहला आधार बुद्ध ने बताया, कल्याण मित्रता, मतलब अच्छे समझदार लोगों का साथ, सत्संग। सत्संग। हाँ, उन्होंने मिसाल दी एक बेल की। जैसे बेल अकेले सीधी खड़ी नहीं हो सकती, उसे सहारे के लिए एक मजबूत पेड़ चाहिए होता है। यानी अच्छे दोस्त, अच्छे गुरु उनका साथ हमें सही रास्ते पर रखता है, हौसला देता है। अकेले भटकने से तो बेहतर ही है। बिल्कुल सही। उनका साथ, उनकी प्रेरणा, वो एक सही शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। फिर दूसरा आधार आता है धम्म श्रवण, यानी धर्म श्रवण। धर्म श्रवण मतलब शिक्षाओं को सुनना और ठीक से समझना। बुद्ध ने कहा ये ऐसा है जैसे दिए में तेल डालना। बिना तेल के दिया कैसे जलेगा? साधना का दिया बुझ जाएगा। सही बात है। बिना समझे बस करते रहना, वो तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ। अच्छा, और तीसरा आधार? तीसरा है शील, मतलब आत्म संयम। शील? हाँ, नैतिक आचरण, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण। जैसे घर बनाने से पहले जमीन ठीक करनी पड़ती है, मजबूत बनानी पड़ती है, वैसे ही ध्यान के लिए शील की नींव जरूरी है। तो ये मन को बाहरी भटकाओं से बचाता है, एकाग्रता के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे कर्मों से भी जुड़ा है। शील एक मजबूत बुनियाद देता है। फिर चौथा, और ये भी बहुत अहम है, वीर्य, यानी हिम्मत, कोशिश करते रहने का जज्बा, धैर्य और उत्साह। हाँ, वही। बुद्ध जानते थे ये रास्ता आसान नहीं। शुरू में जोश रहता है, जैसे मेघिए को था, पर जब मन बार बार भटकता है या लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, तब हिम्मत बनाए रखना मुश्किल होता है। बिल्कुल। वहीं पे वीर्य की जरूरत पड़ती है, हार ना मानना, लगातार कोशिश करना। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। ध्यान में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लगे रहना ही सबसे जरूरी है शायद। और पांचवा, उस सबसे खास आधार क्या था? वो है पन्या, यानी प्रज्ञा, विवेक, गहरी समझ। प्रज्ञा? हाँ, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये है चीजों को उनके असली रूप में देखना, अज्ञान को, भ्रम को मिटाना। बुद्ध के हिसाब से यही वो रोशनी है जो आखिर में हमें मोह और दुख से बाहर निकालती है। तो ये ध्यान का असली लक्ष्य हुआ, सिर्फ शांत होना नहीं बल्कि जागना। एकदम सही, जागृत होना। तो बुद्ध ने मेघिया को यही समझाया कि जब तक जीवन में ये 5 आधार मजबूत न हो, अच्छी संगत, सही समझ, शील, वीर्य और पंजा, तब तक एकांत में बैठने की कोशिश कुछ ऐसी है जैसे सूखी नदी में नाव चलाने की कोशिश। बिल्कुल। पानी ही नहीं तो नाव चलेगी कैसे? और मेघिया ने बात समझी? हाँ, कहानी यही बताती है। उन्होंने एकांत की जिद छोड़ी, पहले इन 5 बातों पर ध्यान दिया, उन पर काम किया, और फिर उनका मन ध्यान में स्थिर हुआ, वो गहरे अनुभव तक पहुंच पाए। वाह, ये कहानी कितनी कितनी गहराई से बताती है कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। जी, ये जीने का एक पूरा तरीका है, एक समग्र नजरिया। ये 5 स्तंभ, सत्संग, धर्म श्रवण, शील, वीर्य और प्रज्ञा, ये मिलकर साधना को टिकाऊ बनाते हैं। संतुलित और गहरा। हाँ, एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है, सब मिलकर काम करते हैं। सच में, ये पांचों मिलकर साधना को एक मजबूत ढांचा देते हैं, सिर्फ एक इच्छा या कोशिश भर नहीं रहने देते। और शायद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है हम सबके लिए, कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में बुद्ध के बताए इन 5 आधारों में से कौन सा एक है जिसे साधना या जीवन में बनाए रखना सबसे मुश्किल लगता है, और क्यों? तो मित्रों, ध्यान तभी सफल होता है जब उसके 5 आधार हों: सत्संग,
धर्म श्रवण, आत्मसंयम, धैर्य और प्रज्ञा। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और बुद्ध की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और प्रेरक कथा के साथ। नमो बुद्धाय।